गुड इवनिंग दोस्तों, मैं संदीप कुमार। मैंने आज आप सबके लिए लेकर के आया सर एक जबरदस्त एक मस्त टॉपिक सर, जिसका नाम है मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार। यानी कहने का मतलब सर ना कि आपका ये 6 प्रश्न में आपका पूरा संसार घुमा दूंगा सर, क्योंकि पता है ना कि आपके मानव नेत्र तथा रंग बिरंगे संसार से आपके एग्जाम में सब्जेक्टिव क्वेश्चन बहुत ही ज्यादा पूछा जाता है। निकट दृष्टि दोष क्या है, इसे किसे उपचार किया जा सकता है, आपका दूरदृष्टि दोष क्या है, इसको किससे उपचार किया जा सकता है, जरा दृष्टि को दोष क्या है, ये सब क्वेश्चन आपके एग्जाम में बहुत ही ज्यादा रिपीट करता है सर। और जब आपके एग्जाम में वो ऐसे वैसे रिपीट करके घूमता है तो क्या हम ऐसे ऐसे घुमाएंगे? नहीं, हम ऐसे ऐसे घुमाएंगे सर। आइएगा अब देखिए, सबसे पहले मात्र आपको 6 प्रश्न में करवाऊंगा सर, जिससे ज्यादा आपके एग्जाम में ना तो कभी पूछेगा, कभी की बात नहीं सर, लेकिन इस बार ये 6 प्रश्न से ज्यादा नहीं पूछेगा सर। आप देखोगे क्वेश्चन को सर तो आप भी दीवाने हो जाओगे। और पता है, इससे खाली सब्जेक्टिव क्वेश्चन क्लियर नहीं होगा सर, आपको ऑब्जेक्टिव भी मैं आपको क्लियर कर दूंगा सर। आइएगा ना, देखिए क्वेश्चन की दुनिया में सर, तब आपको पता चलेगा कि हकीकत में कहता है सपनों को पाना है तो समझदार नहीं पागल बनना पड़ता है सर, पागल। तो मैंने भी पागल बनाए से 6 क्वेश्चन के पीछे सर, क्योंकि मैंने 6 क्वेश्चन जो सेट किया है ना, तो इतना आसानी से भी नहीं सेट हो जाता है सर। हाँ, और कोई नहीं बोल देगा कि 6 प्रश्न से ज्यादा नहीं आएगा। अरे मैंने बोला हूं ना, तो इसके पीछे कुछ रीजन है भाई, मेहनत किया है भाई, तब मैं जाकर के डायरेक्ट बोल रहा हूं कि 6 प्रश्न से ज्यादा आपके एग्जाम में नहीं आएगा। तो मैं आपको सीधे लेकर के चलता हूं क्वेश्चन की दुनिया में सर। इससे पहले कि आप अगर हमारे चैनल पर पहली बार आए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर कर देना सर, तभी तो अगला वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास जाएगा। चलते हैं सर मैं अपनी दुनिया में। चलिए आइए देखिए सर, इसको देखने के बाद आपको लग रहा होगा ना कि मास्टर क्या क्या भर दिया सर। देखिए भरा हुआ नहीं है, आपको इसमें कोई ऐसा शब्द नहीं है जो आपको मैं अच्छी तरीके से नहीं समझा पाऊंगा सर। आइएगा देखिए, सबसे पहला क्वेश्चन आपको क्या है कि सर समंजन क्षमता आपको पूछेगा ना बोर्ड में कि समंजन क्षमता क्या है, या समंजन क्षमता को परिभाषित करिए, या फिर समंजन क्षमता किसे कहते हैं सर। इससे ऑब्जेक्टिव भी पूछेगा। ऑब्जेक्टिव कैसे पूछेगा, थोड़ा सा गौर करिएगा। आइए, कहते हैं एक्चुअली में समंजन क्षमता है क्या, तो समंजन क्षमता जो है सर, वो नेत्र लेंस की फोकस, नेत्र लेंस की फोकस दूरी आप से आप बदलती है, उसे समंजन क्षमता कहते हैं। फिर से सुनना, नेत्र लेंस की फोकस, नेत्र के अंदर फोकस है सर, नेत्र लेंस की फोकस अपने आप बदलती है, उसी को समंजन क्षमता कहते हैं। तो इसी को परिभाषा में कैसे लिखना है कि आंखों की ऐसी क्षमता, यानी इसको तो अपना मन से बैठा करके लिख देना है, क्योंकि हमारा बात तो दिमाग में एक ही चीज रहना चाहिए सर कि समंजन क्षमता किसे कहते हैं। तो समंजन क्षमता उसे कहते हैं जो नेत्र लेंस की फोकस आपसे आप बदलती है, उसी को क्या कहते हैं, समंजन क्षमता। अगर इसको बुक की भाषा में लिखेंगे, मास्टर की भाषा में लिखेंगे तो ऐसे लिखेंगे, आंखों की ऐसी क्षमता जिसे नेत्र लेंस की फोकस दूरी आपसे आप क्या होती है, बदलती है। अच्छा, आपसे आप क्या होती है, बदलती है, उसे क्या कहते हैं, समंजन क्षमता। अब आइएगा ऑब्जेक्टिव की तरफ। ऑब्जेक्टिव कैसे पूछता है सर, अब देखिए इधर, जैसे पूछा ना समान आंख की समंजन क्षमता 4 डायोप्टर पाया गया है सर, यानी कि एक गौर करना, समान आंख के लिए समंजन क्षमता 4 डायोप्टर, यानी ये डी क्या बता रहा है, डी अपने आप को डायोप्टर बता रहा है सर। जो डायोप्टर जो होता है ना, वो लेंस की क्षमता का ऐसा मात्रक होता है डायोप्टर, जैसे डी से लिखा जाता है, इसे इंग्लिश में बोला जाता है पावर ऑफ लेंस। तो पूछेगा सर कि समान आंख का समंजन क्षमता। अच्छा अब देखो, एक चीज और पूछता है, समान आंख की स्पष्ट न्यूनतम दूरी कितना होता है। तो समान आंख की स्पष्ट न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है सर। कितना होता है, 25 सेंटीमीटर होता है सर। इससे ये ऑब्जेक्टिव पूछता है सर, ठीक ना। समान आंख के लिए स्पष्ट न्यूनतम दूरी 25 सेंटीमीटर होता है। इसका कहने का मतलब ना कि अगर कोई वस्तु आपके आंख से 25 सेंटीमीटर की दूरी पे कम से कम 25 सेंटीमीटर की दूरी पे है, तो उस वस्तु को आप देख पाओगे कि ये पेन है। इसको और अंदर ले गया, और अंदर ले गया, और अंदर ले गया, अब अंदर ले गया, और अंदर ले गया, अब ये पता चल रहा है कि ये क्या है, नहीं है सर। इसको अगर मैं इसको बंद कर लूंगा तो ये पता नहीं चल रहा है सर कि ये क्या है ना सर। इसलिए अगर न्यूनतम की बात करेगा, स्पष्ट की न्यूनतम दूरी, तो आपको 25 सेंटीमीटर होता है सर। अगर बात करेगा समान आंख का समंजन क्षमता 4 डायोप्टर होता है। अब देखो इधर सर,
ये एक्चुअली है क्या? तो ये जो है ना कि वृद्धावस्था में, मतलब बुढ़ापा में, किस मेरी, ये बुढ़ापा में क्या होता है ना सर कि ये वृद्धावस्था में नेत्र लेंस की क्षमता, समंजन क्षमता घट जाती है। अच्छा, जब इंसान बूढ़ा हो जाता है ना तो समंजन क्षमता जो होता है वो क्या हो जाता है सर, घट जाती है। क्या हो जाती है? घट जाती है। जब इंसान बूढ़ा हो जाता है, बुढ़ापा मतलब 30 साल से अबव, मैंने 40 साल से अबव, अच्छा 40 साल से अबव, क्योंकि देख भाई पहले सब बचता था कब, कितना साल, 100 साल। कब? जब 100 साल कब इंसान बचता था? जब ना तो क्रीम, फॉग, फ्रिज को इस्तेमाल करने से सीएफसी गैस निकलता है, आपको पता है ना सर, इसीलिए। और खाओगे अर्गर, बर्गर, इजा, पिज्जा, आस्ता, पास्ता, आएगी मैगी, तो कहां से कहोगे कि 100 साल जिएंगे सर? ना जी पाएगा। हाँ, इसलिए सब छोड़ देना होगा सर। आइएगा तो वृद्धावस्था में नेत्र लेंस की समंजन क्षमता क्या हो जाती है? घट जाती है सर। अच्छा, तो एक्चुअली समंजन क्षमता है क्या? तो समंजन क्षमता वो है जो नेत्र लेंस की फोकस दूरी आप से आप बदलती है, उसे समंजन क्षमता कहते हैं। समान आंख का समंजन क्षमता 4 डायोप्टर होता है, वैसा पाया गया है। अगला, वृद्धावस्था में नेत्र लेंस की समंजन क्षमता घट जाती है। चलिएगा, आइए तो क्लियर हो गया सर। अगला दूसरा टॉपिक की तरफ आएगा, कहेगा सिलियरी पेशियां क्या है? कहेगा सिलियरी मसल्स क्या है? मतलब सिलियरी मसल्स, जिसको सिलियरी पेशियां कहने का मतलब सिलियरी मसल्स क्या है? अब देखो सर, सिलियरी मसल्स जो है ना, अब देखो सर, सिलियरी मसल्स जो है ना सर, वो आंख नेत्र लेंस के साथ लटका हुआ रहता है। क्या हुआ रहता है? लटका हुआ रहता है। ये सिकुड़ता और फैलता है सर। क्या होता है? सिकुड़ता और फैलता है। सिलियरी मसल्स के ही नेत्र लेंस से लटका हुआ रहता है सर। नेत्र लेंस जो होता है ना सर, ये जो आपके अंदर लेंस है ना सर, वो सिलियरी मसल से लटका हुआ है सर। दो सिलियरी मसल से नेत्र लेंस क्या होता है? लटका हुआ रहता है। दो सिलियरी मसल्स के बीच नेत्र लेंस लटका हुआ रहता है सर। यानी कहने का मतलब कि सिलियरी पेशियां है क्या? मतलब सिलियरी मसल्स है क्या? तो सिलियरी मसल्स वो है जो कॉर्निया के पीछे पाया जाता है, यानी सॉरी आइरिस के पीछे वाली परत को सिलियरी पेशियां कहते हैं, सिलियरी मसल्स कहते हैं सर। अच्छा, ये आइरिस के पीछे वाली परत को सिलियरी पेशियां कहते हैं। एक्चुअली में आइरिस अब क्या है सर भाई? ये आप देखो सर, ये आइरिस क्या है? तो वो आइरिस वो है जो कॉर्निया के पीछे पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। ये भी नोट करना है तो कर लो। देखो इधर सिलियरी पेशियां कहेगा तो सर, तो आइरिस के पीछे वाली परत। देखो इधर सिलियरी पेशियां जो है ना सर, जैसे हमारा ये हमारा दोनों सिलियरी पेशियां, सिलियरी मसल्स है। अब इस ये सिलियरी मसल्स है, ये जो है ना, देखो ये वाला मेरा माइक जो है ना, मेरा माइक मानो कि लेंस है, ठीक ना। ये वाला दोनों सिलियरी पेशियां हैं, तो ये सेम ऐसा ही होता है। ये दोनों सिलियरी मसल से हमारा ये क्या है? मैक हमारा लटका हुआ है सहारा में, इसी तरह से ये होता है सर। सिलियरी मसल्स के ही वजह से ये नेत्र लेंस लटका हुआ रहता है। तो यही पूछेगा कि सिलियरी पेशियां क्या है? तो आइरिस के पीछे वाली परत को सिलियरी पेशियां कहते हैं। एक्चुअली में आइरिस क्या है? तो आइरिस वो है जो कॉर्निया के पीछे पाया जाता है, उसे क्या कहते हैं? आइरिस कहते हैं। अच्छा, आप देखो सर, सिलियरी पेशियां का दूसरा नाम, सिलियरी पेशियां को कहते हैं पछवी पेशियां। क्या कहते हैं? पछवी पेशियां भी कहते हैं सर, जो कि आपके ऑब्जेक्टिव में पूछ सकता है। तो ये दोनों पॉइंट आपको क्लियर हुआ कि नहीं हुआ सर? हुआ ना क्लियर? रही कहता है जब जब तुझको देखूं तो मन घबराता है। आते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ। जैसे आपके एग्जाम में पूछ दिया गया है कि निकट दृष्टि दोष क्या है, इसके दूर करने के लिए क्या जाता है, किस लेंस का उपयोग किया जाता है सर, या उपचार या कारण। आपको 4 से 5 नंबर में पूछेगा सर, तो कैसे लिखना है। या फिर आपको अगर 2 नंबर का पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष क्या है, अगर 2 नंबर में पूछेगा तो निकट दृष्टि दोष क्या है। अगर 3 से 4 5 नंबर में पूछेगा सर, तो आपको पूछेगा कि निकट दृष्टि दोष क्या है, इसे उपचार करने के लिए या इसका कारण, इसे दूर करने के लिए किसका उपयोग किया जाता है। आप देखो सर, सबसे पहली बात है सर, ये आपको मैंने इतना जो लिखा है ना, तो आपको लग रहा हो कि मास्टरवा काका लिख दिया रे भाई। अब देखो सर, सबसे पहली बात है कि अगर पूछेगा निकट दृष्टि दोष क्या है सर, क्योंकि सबसे पहला पॉइंट रहेगा निकट दृष्टि दोष क्या है। तो निकट दृष्टि दोष वो होता है जिसमें निकट की वस्तु दिखाई देता है पर दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है सर। अच्छा, अब देखो सर, निकट दृष्टि दोष को बोलते हैं मायोपिया। क्या बोलते हैं सर? मायोपिया, डिफेक्ट ऑफ विजन। अब देखो सर, यहां पे आना। अच्छा, ये निकट दृष्टि दोष जो है ना सर, अच्छा यहां से आपको क्या दिखाई सुनाई, मतलब कुछ ऐसा फीलिंग नहीं हो रहा है कि निकट दृष्टि दोष वो
वो होगा जिसमें लग रहा है निकट का वस्तु दिखाई नहीं देगा। लेकिन नहीं भाई, निकट दृष्टि दोष वो होता है जिसमें निकट का वस्तु साफ साफ देख सकते हैं पर दूर की वस्तु को दिखाई नहीं देता है। ऐसे केस में आपका निकट दृष्टि दोष होता है। आएगा, अगर आपके घर के अगल बगल में अगर किसी को ऐसा कंडीशन है जिसको पास का वस्तु दिखाई नहीं देता है, दूर का वस्तु दिखाई देता है, तो समझ लेना कि उस बंदा को, उस व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष कंफर्म रूप से हो ले सर। आइएगा, अच्छा आप देखिए सर, कहता निकट दृष्टि दोष क्या है, तो निकट दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति, मतलब उससे पीड़ित कोई व्यक्ति, निकट दृष्टि दोष से कोई पीड़ित कोई व्यक्ति निकट रखी वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। यानी जिन व्यक्ति को निकट दृष्टि दोष है और निकट रखी वस्तु को स्पष्ट रूप से देख सकता है, यानी कि निकट की वस्तु की पास की वस्तु को देख सकता है, परंतु अब लग गला परंतु दूर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, परंतु दूर रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता, उसे निकट दृष्टि दोष कहते हैं। फिर से मेरी बातों को गौर करना, निकट दृष्टि दोष वो होगा जिसमें निकट का वस्तु दिखाई देगा पर दूर का वस्तु दिखाई नहीं देगा सर। अच्छा, ऐसा कितना लोग होता है ना सरकार, निकट दृष्टि दोष, इसका मतलब उसको पढ़ने से लगता है कि इसको निकट दृष्टि दोष है, इसका मतलब निकट की वस्तु दिखाई नहीं देगा। ऐसा नहीं होता है। निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देता है पर दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है। अच्छा, अब पूछेगा इसका कारण, 1 मिनट सर। अच्छा, अब पूछेगा इसका कारण अगर 5 नंबर में आएगा तो सर इसका आपको कारण भी लिखना पड़ेगा, 4 नंबर में आएगा तो इसका कारण भी आपको लिखना पड़ेगा सर। अब इसका उपचार, इसे दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है, इधर आना। अच्छा देखो इधर, इसका कारण क्या है, ये क्यों निकट की वस्तु दिखाई देता है दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता, इसका कारण ये है, पहला कारण कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। अब देखो सर, अगर आपको कहेगा नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ गया, इसका मतलब उसको निकट दृष्टि दोष से वो व्यक्ति पीड़ित हो गया, ठीक ना। आएगा सर, तो कहेगा कारण, तो कारण में पहला लिखना कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना, ठीक ना, नेत्र गोलक का लंबा हो जाना अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना, ठीक ना। दूसरा कारण आएगा नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना। अगर नेत्र लेंस, सिलियरी मसल्स सिकुड़ेगा, सिलियरी मसल्स फैलेगा, नेत्र लेंस मोटा होगा। सिलियरी मसल्स जो भी मैंने आपको पढ़ाया था सर, क्या सिलियरी पेशियां, अगर वो फैलेगा तो लेंस मोटा होगा सर। यही केस है कि नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक मोटा हो जाना जिससे उसकी फोकस दूरी कम हो जाती है। लेंस होगा मोटा, फोकस दूरी होगा कम। अरे नेत्र होगा मोटा, फोकस दूरी होगा कम। ये बात पे गौर करना, ठीक ना। अगला कहता है उपचार, इसे दूर करने के लिए किस लेंस का उपयोग किया जाता है। अच्छा अब सोचो, ये निकट 1 अक्षर 2 अक्षर 3 अक्षर, निकट 3 अक्षर से मिलकर के बना है सर, तो इसको दूर करने के लिए 4 अक्षर वाला खोजना होगा, तो 4 अक्षर वाला अवतल लेंस बनता है सर। इसलिए कहा जाता है इसे दूर करने के लिए अवतल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है, उपयोग किया जाता है। अब ये सर आपको 4 से 5 नंबर आसानी तरीका से आपको दे देगा सर। अगर अब यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन क्या बना सर, देखो यहां से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन ये बना है कि अवतल लेंस निकट दृष्टि दोष को, यहां लिखना है निकट दृष्टि दोष को दूर करने के लिए अवतल लेंस का उपयोग किया जाता है। पहला ऑब्जेक्टिव बना जो कि बहुत सार पूछा गया सर, उम्मीद नहीं रखना कि इस बार भी ये पूछेगा। अगला यहां पर ये अब ये बना है कि नेत्र गोलक का लंबा हो जाना अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी बढ़ जाना। ये आपको ऑप्शन में मार देना है, ठीक ना सर। तो कहेगा सर निकट दृष्टि दोष, तो निकट दृष्टि दोष में कितना आपका दोस्त मोही को देखना पता नहीं रहेगा, पूछना निकट दृष्टि दोष में कौन वस्तु दिखाई नहीं देता, कहेगा रे सर वाह निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई नहीं देता है, जेबा खोपचा में तू, अरे भाई बा निकट दृष्टि दोष में निकट का ही वस्तु दिखाई देता है। तेरे मैं बोल रहा हूँ तेरे दिमाग में जा रहा है ना सर, हाँ जा रहा है। तो आइए सर निकट दृष्टि दोष में निकट की वस्तु दिखाई देता है पर दूर की वस्तु दिखाई नहीं देता है सर, ये आपको क्लियर हो गया होगा। एक बार सर इसे आप स्क्रीनशॉट कर ले सर। चलिए आइएगा सर, देखिए अगला क्या, तो सर अगला आपका दीर्घ दृष्टि दोष कहने का मतलब सर आपका दूर दृष्टि दोष, जो कि जिससे आपको पता है सर कि आपको इसको हम अगला दीर्घ दृष्टि दोष आइएगा सर। अगला है क्या, दीर्घ दृष्टि दोष।
अगला क्या है सर, तो आपका दीर्घ दृष्टि दोष, जो कि सर आपके एग्जाम में कितना बार पूछा गया। देखिए, निकट दृष्टि दोष, दीर्घ दृष्टि दोष, आपका जरा दृष्टि दोष, ये तीनों जो है ना सर, ये तीन में से कोई ना कोई आपके एग्जाम में एगो तो कंफर्म रूप से आएगा सर। अब देखो यहां पर बात क्या है, अगर आपसे एग्जाम में पूछेगा कि दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, उसे किससे उपचार किया जा सकता है, मतलब इसका उपयोग, बहुत सारा चीज पूछेगा, 4 से 5 नंबर में पूछेगा, है ना। अगर 4 नंबर में पूछा तब सर ये पूरा लिखना, अगर 2-3 नंबर में पूछेगा तो सिर्फ इतना लिखना, बस यहां तक लिखना। मैं बताऊंगा सर, अगर सिर्फ पूछा ना कि दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, यानी दीर्घ कहने का मतलब दूर दृष्टि दोष क्या है, तो सिर्फ यही इतने तक लिखना आएगा सर। देखिए क्या बोलता है, दीर्घ कहने का मतलब सर दूर, क्या मतलब दूर, अरे भाई दूर आएगा सर। मैंने यहां पर दीर्घ लिखा, दूर क्यों नहीं लिखा सर, आएगा, इसका रीजन है कुछ, आइए देखिए इधर। दीर्घ दृष्टि दोष कहने का मतलब सर हाइपरमेट्रोपिया, जिसको इंग्लिश में बोलते हैं। अच्छा, दीर्घ दृष्टि दोष में होता क्या है, तो दीर्घ दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देता है पर पास की वस्तु दिखाई नहीं देता है। दीर्घ दृष्टि दोष में दूर की वस्तु दिखाई देता है मगर पास की वस्तु दिखाई नहीं देता है। अच्छा, कहता है क्या, दीर्घ दृष्टि दोष युक्त कोई व्यक्ति, यानी दीर्घ दृष्टि दोष से पीड़ित कोई व्यक्ति दूर की वस्तु को स्पष्ट देख सकता है। यानी दीर्घ दृष्टि दोष से अगर कोई व्यक्ति पीड़ित है तो वो दूर की वस्तु को स्पष्ट क्या कर सकता है, देख सकता है, परंतु निकट रखी वस्तु को स्पष्ट नहीं देख सकता है, उसे दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। ये बात समझ में आया, आपके दिल तक गया रे, दिमाग में घुसा। अरे दिमाग यहाँ ना होला भाई, दिमाग यहाँ होला, ये दिल होला, दिल। हाँ, तो आइए सर एक बार थोड़ी सी सर चैनल पर जो भी लोग नए हैं सर, चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर कर दे सर, क्योंकि आपको शेयर तो करना पड़ेगा सर, क्योंकि पूरे यूट्यूब की दुनिया में मात्र एक विकल्प है जिसका नाम है इसके साइंस क्लासेस, जिसका पहचान आप सब हैं सर। आइएगा। अच्छा, क्या दीर्घ दृष्टि दोष क्या है, तो यहां तक लिख देंगे, जिसमें आपको दूर की वस्तु दिखाई देता है पर पास की वस्तु मतलब निकट की वस्तु दिखाई नहीं देता, उसे दीर्घ दृष्टि दोष कहते हैं। आइए, इसका कारण भी लिखना, अगर 4 से 5 नंबर में आएगा तो इसका कारण भी लिखना है। अच्छा, कारण नंबर 1 कहता है नेत्र गोलक का छोटा हो जाना। अच्छा, निकट दृष्टि दोष में नेत्र गोलक का मोटा हो जाना, तो यहां पर है दूर दृष्टि दोष, तो नेत्र गोलक का क्या हो जाना, छोटा हो जाना। अर्थात नेत्र लेंस और रेटिना के बीच की दूरी क्या हो जाना, कम हो जाना, वहां पर बढ़ जाता था, यहां क्या हो जाएगा सर, कम हो जाना। दूसरी बात, अगला दूसरा पॉइंट इसका कहता है नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना। अच्छा सर, अब देखो, आवश्यकता से अधिक क्या हो जाना सर, पतला हो जाना, क्या हो जाना, पतला हो जाना, जिससे उसकी फोकस दूरी क्या हो जाना, बढ़ जाना सर। ये कारण दूसरा है। तो नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक पतला हो जाना, जिससे अगर आवश्यकता से अधिक पतला तो फोकस दूरी बढ़ेगा। अरे आवश्यकता से अधिक पतला, अरे पतला कब होता है, देखो इधर सेपरेट वन, हमको इसको पतला करना है। ये सर्वा मोटा है, ये मोटा भी है ना रे, अब देखो ये मोटा, अब देखो मोटा है ना भाई, वाह, अगर ऐसे खींचे पतला हुआ ना रे, जब पतला हुआ तो ये फोकस दूरी बढ़ा के घटे, फोकस दूरी क्या बढ़ा ना रे, तो यहां पर कहेगा सर नेत्र लेंस आवश्यकता से अधिक पतला, फोकस दूरी बढ़ना, सिंपल बात है। आइए सर, छोटा कम, बड़ा अधिक। अगला कहता है इसका उपचार, इसका निवारण किस लेंस से किया जाता है, तो दीर्घ दृष्टि दोष से जब कोई व्यक्ति पीड़ित है तो उसे उत्तल लेंस का चश्मे का उपयोग किया जाता है उसे ठीक करने के लिए, ठीक ना। अगर कोई व्यक्ति के पास दीर्घ दृष्टि दोष है तो उसे ठीक करने के लिए उत्तल लेंस के चश्मे का उपयोग किया जाता है। अगर मैं इस चैप्टर को पढ़ाता ना तो आपको एकदम गजब से तरीका से पढ़ाते सर, लेकिन क्या करो, पढ़े भी नहीं किए। तो आइए सर, मैं प्रयास रहेगा सर कि आपको मैं पूरा चैप्टर को पढ़ा दूं सर, ये तो आपका VVI क्वेश्चन है सर। आइएगा, तो दीर्घ दृष्टि दोष का दूर करने के लिए उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है सर, आपका कंप्लीट हो गया। चलते हैं सर क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट की तरफ सर। नेक्स्ट नंबर क्वेश्चन क्या कह रहा है सर, थोड़ी सी गौर करना, पूरा गौर करोगे रात भर नोचोगे सर, कोई मतलब नहीं मिलेगा। चलिए आइएगा सर, देखिए 5वां क्या है सर, जिसका नाम है जरा दृष्टि दोष। सर सबको होता है, तोरो होगा, हमरो होगा सर, क्योंकि पता है ना ये इंसान को कब होता है, जब इसका उम्र सीमा हो जाती है तब। जैसे क्या है, शादी करोगे, मम्मी पापा बोलता है उम्र हो गया,
तुम कहता है नौकरी नहीं लगा, कैसे शादी करेंगे सर? वह लंडे मर कह रहे नौकरी नहीं लगा, शादी कैसे करेंगे सर? अब देखो यहाँ पर ये काम है, कहता है जरा दृष्टि दोष, समय होने के बाद सब कुछ मर जाएगा, फिर बाद में ऐसी खली जाओगे जहां मन होगा वहां खली। देखो सर, कहता है जरा दृष्टि दोष, क्या इसको हम लोग कहते हैं प्रेस बायोपिया। क्या कहते हैं? प्रेस बायोपिया, जिसको इंग्लिश नेम है, ठीक ना। कहता है जरा दृष्टि दोष क्या, ये जो होता है ना प्राय बुढ़ापे में होता है, 60 साल के बाद ही होता है, लेकिन अब तो 40 साल के बाद होने लगा है, ठीक ना। पहले होता तो 60 साल के बाद, लेकिन अब 40 साल के बाद होने लगा, क्योंकि कहता है 40 में चश्मा, 60 में 10वां सर। अब देखो, कहता है यह रोग प्राय बुढ़ापे में होता है। कहाँ होता रे, कहाँ गया वो पेन? हाँ, कहाँ होता है सर? प्राय बुढ़ापे में होता है। अच्छा, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति उचित चश्मा के बिना आराम से स्पष्ट नहीं पढ़ सकता है। अच्छा, पढ़ सकता है या फिर देख सकता है? यहाँ लिख लो, देख सकता है। ये पढ़ के हटा करके तुम देख भी लिख सकता है, देख सकता है। देखो, अगर ये प्राय कहता है कि यह रोग प्राय बुढ़ापे में होता है, इस रोग से पीड़ित व्यक्ति उचित चश्मा के बिना, यानी बिना चश्मा के बिना आराम से स्पष्ट नहीं पढ़ सकता या नहीं देख सकता है, उसे कहते हैं जरा दृष्टि दोष। अब देखो सर, जरा दृष्टि दोष जब होगा ना किसी व्यक्ति को, तो ये बिना चश्मा का किसी वस्तु को स्पष्ट ना तो देख सकता ना तो वो पढ़ सकता, क्योंकि सर ये उम्र के अनुसार से ये दोष होता है, ठीक ना। आएगा सर। अच्छा, अगला क्या कहता है कि इस दोष को दूर करने के लिए, तो इस दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। कहेगा सर बाइफोकल लेंस क्या है? देखो इधर, बाइफोकल लेंस का उपयोग किया जाता है, यानी इस दोष को दूर करने के लिए। कहेगा कि जरा दृष्टि दोष को दूर करने के लिए बाइफोकल लेंस का इस्तेमाल किया जाता है। एक्चुअली में बाइफोकल लेंस है क्या? बाइफोकल लेंस है क्या? तो बाइफोकल लेंस जो है ना सर, बाइफोकल लेंस का ऊपरी भाग, अच्छा देखो इधर, सबसे पहले दो लेंसों से मिलकर के बना है। यह बाइफोकल लेंस, यह दो लेंस से मिलकर बना है। अब देखो सर, बाइफोकल लेंस दो लेंसों से मिलकर के बना है, जिसका ऊपरी भाग अवतल लेंस होता है, जिसकी फोकस अधिक होता है। नीचे हो गया ज़्यादा ना, जिसकी फोकस अधिक होता है, ये नोट कर लो। देखो इधर कहता है यह दो लेंसों से मिलकर के बना है, जिसका ऊपरी भाग, बाइफोकल लेंस का ऊपरी भाग अवतल लेंस होता है, ठीक ना, जिसकी फोकस दूरी अधिक होती है। अच्छा, बाइफोकल लेंस का निचली भाग उत्तल लेंस होता है, जिसकी फोकस दिखाई नहीं दे रहा रे, जिसकी फोकस, यही लिखता हूं, जिसकी फोकस यानी उत्तल लेंस की फोकस कम होता है। बात आया समझ में? तेरे जहन्नू तक गया? देखो इधर सर, बाइफोकल लेंस दो लेंसों से मिलकर के बना है, एक उत्तल लेंस एक अवतल लेंस, जिसकी बाइफोकल लेंस का ऊपरी भाग अवतल लेंस का होता है, जिसकी फोकस दूरी अधिक होती है। बाइफोकल लेंस का निचली भाग उत्तल लेंस का होता है, जिसकी फोकस दूरी कम होती है। सर इस चीज को गौर करना, ठीक ना। आते हैं सर एक और सर, जो क्वेश्चन नंबर 6 है सर, वो 6 नंबर क्वेश्चन की तरफ आना। चलिए सर 6 नंबर क्वेश्चन देखिएगा सर। 6 नंबर जो क्वेश्चन है ना सर, वो आपका प्रिज्म से है सर। अब देखो सर, बात है प्रिज्म का। देखो इधर प्रिज्म जो है ना सर, वो आपको एक थोड़ा सा इसमें पढ़ना पड़ेगा। इसमें क्या पढ़ना पड़ेगा कि आपका प्रकाश का वर्ण विक्षेपन, यानी कितने कलर में प्रकाश का मतलब वर्ण विक्षेपन होता है सर, यानी कौन कौन सा कलर होता है, किसका तरंग दैर्घ्य क्या होता है, यानी जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक आवृत्ति कम, जिसका तरंग दैर्घ्य अधिक आवृत्ति कम, ये सर थोड़ा सा गौर करना। जिसका तरंग दैर्घ्य कम उसका आवृत्ति ज्यादा। जैसे कि सर ये विचलन कब करता है, इस चीज को मैंने टॉपिक बना दूंगा सर, एक अलग टॉपिक सर, तो बस हमारे साथ बने रहें। लेकिन प्रिज्म को भी पढ़ लेना सर, प्रिज्म को बहुत
अच्छी तरीके से पढ़ लेना सर। इस पर एक आपको वीडियो बना दूंगा, उस वीडियो का लिंक इस वीडियो के डिस्क्रिप्शन में दिया होगा, अगर आप वीडियो को लेट से देख रहे हैं तो सर। थैंक यू मेरे भाई, लव यू मेरे भाई। चैनल पर नए हो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस करके दोस्तों को शेयर कर देना। फिर कल की क्लास में कल की नया टॉपिक के साथ मुलाकातें करते हैं सर। तब तक के लिए बाय, थैंक यू, लव यू।